सीसीजीडी का फिजिकल मेडिकल एक साथ होगा या अलग अलग होगा? देखो भाई, सीसीजीडी का फिजिकल और मेडिकल अलग अलग होने वाला है, एक साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। मेडिकल थोड़ा लेट होगा, नवंबर हो सकता है, नवंबर में हो जाए। ठंड का वक्त होगा काफ़ी, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। तो सितंबर में आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा, सितंबर एंडिंग से। तो भाई अपनी फुल तैयारी रखो, हमारा बैच भी ओपन है फिजिकल के लिए, हम तैयारी करा रहे हैं। ऑल इंडिया कहीं से भी आप प्री मेडिकल कराना हो, फिजिकल कराना हो, मुझे मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, अजय राजपूत एसएससी वाला इंस्टाग्राम की आईडी का नाम है। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आईडी का लिंक रखा है, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है वही मेरे इंस्टाग्राम आईडी का भी नाम है, ठीक है। आप सर्च मारो जाके, मेरी आईडी मिल जाएगी, फॉलो करो, मुझे मैसेज करो कि अजय भाई बैच ज्वाइन करना फिजिकल का। उसकी फ़ीस होती है 500 टिल एंड, ठीक है, फिजिकल के एंड तक होती है। उसमें हम आपको सब चीज़ के लिए गाइड करते हैं, कोई भी आपको इशू हो पर्सनली, ठीक है। ऑल इंडिया कहीं से भी हो, लड़कियाँ हो लड़का, ऑलरेडी हमारे बैच में बहुत सारे बच्चे आ गए, 60 समथिंग बच्चे आ गए। तो आ सकते हो भाई, अगर आपको डाउट है, आपको लगता है कि अजय भाई के अंडर जाएंगे, हमारे अंडर आओगे पर्सनली, आपको फ़ोन कॉल हर एक अनलिमिटेड सब कुछ मिलेगा, आपको सारे डाउट क्लियर होंगे एसएससी जीडी के रिलेटेड। फिजिकल एंड मेडिकल एक साथ नहीं होगा, फिजिकल अलग होने वाला। फिजिकल होगा भाई, मैंने आपको कहा सितंबर एंडिंग या अक्टूबर स्टार्टिंग में हो सकता है। तो मेडिकल होगा, उसके बाद उसका गैप मिलता है, मेडिकल का कम से कम 1 मंथ का मिलता है, 25 डेज़ और 1 मंथ का, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल शुरू होगा, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। 1 मंथ का मिलेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रुक रहे हैं कि हम सर्जरी कराएंगे, ये कराएंगे। देखो भाई, बाद में आपको टाइम मिलेगा नहीं। वैसे भी एसएससी ने कोई कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि कोई 1 मंथ के लिए सर्जरी अलो है। 3 मंथ तो नोज़ की दी है कि 3 मंथ पहले करोगे तो वो अलाउड है। न्यू ताज़ा अलो नहीं करते हैं, आपको पुरानी होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी सर्जरी करा रहे हो आप, कम से कम अभी से करा लो, तब टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ फिजिकल की तैयारी करो। आपको हज़ारों प्रॉब्लम है, वेरिकोस वेन का फ्री में भी इलाज है, पैसों से भी है, डिपेंड करता है, दिमाग होना चाहिए। तभी मैं कहता हूँ बैच में आओगे तो चीज़ों को समझाऊंगा भी। आप कहते नहीं मुझे चैट करके समझाओ, इतना टाइम थोड़ी ना होता भाई, चैट क्यों करनी हो। बैच वाले जो 61 बच्चे हैं उनको समझाऊँ तो मैं समझाऊँ, उनके लिए टाइम निकालना ना मुझे यार, उनको गाइड करना, उन्होंने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर। समझ रहे मेरी बात? आप करा लो भाई, आपकी मर्जी है। देखो भाई, हमने लास्ट ईयर ऐसे भी बच्चों को तैयार किया था। एक थेरेपी होती है एक, वो बताऊंगा नहीं ऐसे क्योंकि लो नहीं है। उसका वेन फूला हुआ था टांग के पीछे, मैंने उसको बोला था, मैंने कहा अगर तू चुप रहा ना, लाइफ में कभी सिलेक्शन नहीं होगा, अभी निकल। कहता भैया अभी निकलूंगा। 60 किलोमीटर दूर आया मेरे पास, क्या करूं। मैंने हॉस्पिटल भेजा, मैंने कहा जा इस हॉस्पिटल में, इस डेट को जाना, सैटरडे को, डॉक्टर से बात कर। गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोल भी दिया कि भाई हम तेरा फ्री में इलाज कर देंगे, फ्री में ऑपरेशन कर देंगे। तो पहले अल्ट्रासाउंड कराओ, और डेट दी उसको, 18 डेट दी थी नेक्स्ट मंथ की, पर उसका मेडिकल सिर्फ 20 दिन बाद था। तो उसका 1 मंथ का टाइम दे गया डॉक्टर। कहता नहीं 1 मंथ का ज़रूर टाइम मिलेगा। तो बेचारा करता क्या, क्योंकि देखो डॉक्टर को भी और सारी चीज़ें करनी होती है। तो तभी मैं कह रहा हूँ अभी कराओगे, 1 मंथ का टाइम मिलेगा, तो इसलिए आप करा भी सकते हो। आप कराओगे मेडिकल फिजिकल क्लियर, उसके बाद आओगे, कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद सोचो, उसके बाद सिर्फ 10 डेज बचे, फिर वो इधर से दूसरी जगह गया, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कटरा चले गया, श्राइन बोर्ड में, वहाँ भी नहीं हुआ उसका, उधर भी वैसे टाइम बताया उन्होंने। तो वहाँ पैसे भी ज़्यादा ले रहे थे, 50,000 के आसपास। फिर हमें एक एग्जैक्ट हॉस्पिटल स्पेशल कोई बंदा मिला, बस 1 रुपया नहीं लिया उस बेचारे ने। गायब भी हो गई, वैन है उसी में, कोई दिक्कत नहीं है, जो अंदर चीज थी वही गायब कर दी हमने। नॉर्मल, ऐसे लग रहा हुआ ही नहीं इसको कभी कुछ। सीआईएसएफ की ट्रेनिंग कर रहा है। अगर वो उस दिन नहीं निकलता, अगर उसने मेरा बैच नहीं लिया होता, वो भी आज घर में सोया होता। टाइम से तुम लोग जो कहते हैं ना भैया मैं गरीब हो जाऊंगा 500 देके, भाई 50,000 पहले मंथ आपके अकाउंट में आने, क्या रोते हो 500 के लिए, कोई बड़ी बात है क्या? अरे मेरा कोई घर का थोड़ा ना खर्चा है भाई, उसमें नेट रिचार्ज होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, और भी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है मुझे, एक चीज़ नहीं होती है। अब फ़ोन नहीं था, फ़ोन लिया 38 का, कौन देता मुझे, किस लिए लिया, मुझे क्या ज़रूरत थी 4K क्वालिटी वाला फ़ोन लेने की, है ना। मैं तो नॉर्मल वाला ले लेता, मैंने क्या करना, चैट तो करना नहीं मैंने। यही चीज़ें होती है भाई, मैं कहाँ से लाऊँ, अगर मेरे पास फैसिलिटीज़ होंगी तभी आपको प्रोवाइड करूँगा। अब फिजिकल सेंटर खोलना था, मेरे पास उतनी फैसिलिटीज़ थी नहीं, तो मैंने नहीं खोला, वरना मैं तो फिजिकल सेंटर आपको फिजिकली मतलब बुला के तैयारी करवाता। तो वो कैसे होगा, जब कुछ आएगा तो तब खोलेंगे ना भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। अगर मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, आपको भी करनी होती है, तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे करो, मत करो भाई, कम से कम समझो तो सही। उल्टा सीधा बोलते हो कमेंट्स में यार, बुरा लगता है भाई, ऐसे मत बोला करो, अच्छी बात नहीं होती। हमको मांग थोड़ी, हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर आओगे तो हम प्रॉपर गाइड करेंगे। हमारी तरफ से यही होता है आपका 100% सिलेक्शन हो जाए किसी भी सूरत में, इधर फंस गए इधर से भी निकालेंगे, हमारा यहीं तक होता है। बाकी तुम नेगेटिव सोच रहे सोचो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सबका माइंड अलग अलग है, ठीक है। सब थोड़ी ना सेम सब्जी खाएंगे, सबकी शक्ल सेम होती है, नहीं होती है।
शक्ल सेम नहीं तो अक्ल कैसे सेम होगी। तो मेरी तरफ से बेस्ट है।